गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। बापू जी, टप्पू का सवाल गलत तो नहीं है? बिल्कुल सही कहा तुमने जेठालाल, टप्पू के सवाल गलत नहीं है, हमारे पास ही जवाब नहीं है, लेकिन हमें बच्चों को जवाब देना होगा जेठालाल। अगर हम आईएम खरे से हार गए तो कितने हतोत्साहित होंगे ये बच्चे, कितने व्यथित हो जाएंगे। हाँ तारक, उनके मन पे बहुत खराब असर पड़ेगा। सही बात है, अगर ये गलत बात हमारे बच्चों के दिल में उतर गई तो वो जिंदगी में कभी भी सच्चाई के रास्ते पे नहीं चल पाएंगे। बिल्कुल। हाँ, किसी भी तरह उस खरे को खोटा साबित करना ही पड़ेगा, वरना हमारे बच्चों को लगेगा कि आज के जमाने में गलत लोग ही जीतते हैं। हाँ। लेकिन भिड़े उस खरे को खोटा कैसे साबित करे? उसकी बुराई का पलड़ा हमारी अच्छाई से बहुत ज्यादा भारी है। अब हमारी इस उलझन को भगवान ही सुलझा सकता है। मुझे क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत ठीक है, वो नींद नहीं आ रही। मुझे भी। पर मुझे भी नींद नहीं आ रही है। कल रात को टप्पू ने जो सवाल पूछे उसने हम सबकी नींद उड़ा दी है। बापूजी, मैं हार गया उसका मुझे दुख नहीं है, पैसे गए उसका भी मुझे दुख नहीं है, लेकिन टप्पू हिम्मत हार गया उसका मुझे बहुत दुख हो रहा है। तू सही कह रहा है जेठिया, वो ईश्वर महादेव खरे के सामने हमारी हार का मतलब है हमारे सिद्धांत की हार, हमारे संस्कार की हार। बापूजी, टप्पू के पापा, हमें किसी भी तरह ये जंग जीतनी ही होगी। बिल्कुल दया, हम हार नहीं सकते, वरना बच्चों पे क्या असर पड़ेगा। वक्त कौन आया होगा? मैं देखती हूँ। नहीं, रहने दे, मैं देखता हूँ। अरे आप लोग इस वक्त? क्या हुआ? आप सब लोग एक साथ इस वक्त यहाँ? कोई अशुभ समाचार तो नहीं है ना? अरे नहीं दया भाभी, वो आप लोगों के घर की लाइट ऑन देखी तो हमें लगा आप लोग जाग रहे हैं, तो सब लोग आ गए। हाँ, टप्पू के सवाल से हम इतने परेशान हो गए हैं कि नींद ही नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा दया भाभी, हमको भी नींद नहीं आ रही है। ये टप्पू के सवाल ने तो सबकी नींद उड़ा दी है। हाँ। हम भी घर पहुंचे ना, उसके बाद गोगी ने हम पे सवालों की बारिश कर दी। पाछू ने पाछू एक ही सवाल पूछते हो कि मम्मी, सच्चाई के रास्ते पे चलने से क्या जेल होती है? और जो बुरे काम करते हैं उनको कोई कुछ नहीं कहता। आज गोली भी बहुत डिस्टर्ब है, उसने खाना भी नहीं खाया। और गोली खाना तभी नहीं खाता जब वो बहुत दुखी होता है। सही बात है। और हम सबकी नींद उड़ाने वाला वो आईएम खरे आराम से सो रहा होगा, खराटे मार रहा होगा, और यहाँ हम लोग जाग रहे हैं। मैं तो कहता हूँ अभी के अभी चलते हैं और उसकी नींद उड़ाते हैं। अरे सॉरी कंट्रोल, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो क्यों नहीं कर सकते? हाथ में हाथ धरे बैठे रहे क्या? और हम सब गोकुल धाम वासी हैं और गोकुल धाम वासी कभी हार नहीं सकते। सोरी, सब सो रहे हैं क्या? सब यही तो है, कहाँ कोई सो रहा है? सोरी भाई की बात बिल्कुल सही है, हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैंने बहुत सारे करप्शन के केसेस देखे, लेकिन ये सबसे बड़ा और खतरनाक है क्योंकि ये एजुकेशन के साथ जुड़ा हुआ है। अरे एजुकेशन तो हमारे देश की नींव है, अगर नींव में ही गड़बड़ होगी तो हमारा देश कमजोर हो जाएगा। सही बात है भाई, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है।
फिर आप चाहे कितना भी इलाज करो, देश मजबूत नहीं हो पाएगा। और नहीं तो क्या, ये मिस्टर खरे से इंस्पायर होकर सब लोग ऐसा गलत काम करने लगे तो देश क्या, ये दुनिया खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अपने अखबार में इसके खिलाफ आवाज उठाऊंगा। ओए पप्पू, ओ बातें बहुत होगी। और मैं तो कहता हूँ अभी के अभी वो आयम खरे के घर जाते हैं और उसके घर जाके हल्ला बोल देते हैं और उसकी अकल ठिकाने 1 मिनट में आ जाएगी। अरे भाई सोडी, ऐसे हिंसा से कोई हल नहीं मिलता। हम भी ऐसा करेंगे तो उसमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? સૌથી પહેલે છે ને તું તારું મગજ શાંત રાખ और हर चीज में हल्ला बोलने की जरूरत नहीं है, तो जरा शांत થઈ जा। किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है सोडी। आयम खरे का स्टिंग ऑपरेशन मैं करूंगा। अरे भाई रहने दो पोपटलाल, वो बहुत चालाक आदमी है, वो तुम्हें भी जेल भेज देगा। जेठालाल, मैं पत्रकार हूँ, हमारा स्टिंग ऑपरेशन अलग होता है। मैं कोई बेवकूफी नहीं करूंगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है पोपटलाल? हम लोग बेवकूफ हैं? पोपटलाल, अगर हमारी जगह तुम होते ना तो तुम्हें पता चलता। अरे आयम खरे को हैंडल करना कोई छाते को हैंडल करना नहीं कि खोला और बंद कर दिया। और शातिर आदमी है वो। मेहता साहब, बीच में मेरा छाता कहाँ से आ गया भाई? छाते को क्यों घसीट रहे हो? अरे भाई आप खोले आम हम लोगों को बेवकूफ कह रहे हैं, हम छाते का उदाहरण भी ना दें। कुछ भी हो भाई, छाता बीच में कहाँ से आ गया? छाता बीच में कैसे? शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। क्या झगड़ा शुरू कर दिया तुम लोगों ने? अब पर चाचा जी कैसी बात कर रहा है पोपटलाल? और पोपट तू भी शांत हो जा, हमें कुछ और सोचना पड़ेगा। एक आइडिया है। कॉलेज के और भी तो ट्रस्टी होंगे ना, हम लोग उनको लेटर लिखते हैं और इस खरे की पोल खोल देते हैं। कशी आइडिया? चांगलं आहे, हे बरोबर आहे। फिर वही बात भिड़े। अरे करने को तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई कहेगा कि खरे के खिलाफ क्या सबूत है आपके पास, तो हम सबूत कहां से लाएंगे? हाँ, उल्टा वो खरे के पास हमारे खिलाफ सबूत है, जो उसने वो चालू जी पांडे जी को दिखाया। वही सबूत वो बाकी सब ट्रस्टी को भी दिखा देगा, तो बाकी सारे ट्रस्टी हमारी बात मानेंगे ही नहीं। करेक्ट है। खरे भाई से लड़ना खरे बहुत मुश्किल लग रहा है। बहुत दुख होता है, माँ सरस्वती के धाम में ऐसे लुच्चे और नालायक लोग बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है बापूजी कि कॉलेज का नाम क्या है? M.K. गांधी कॉलेज, यानी मोहनदास करमचंद गांधी कॉलेज। गांधी बापू जो के सत्य के पुजारी थे, उन्हीं के नाम की कॉलेज में असत्य की पूजा हो रही है। बोलो बोलो। हाँ, जिस गांधी बापू ने सत्य के रास्ते पर चलकर हमें आजादी दिलवाई, आज उन्हीं के नाम की कॉलेज में असत्य का आचरण हो रहा है। सो ट्रू। हाँ, जिसे अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया था, आज इस करप्शन ने हमें गुलाम बना दिया है। अगर गांधी जी जिंदा होते ना, तो जिस तरह उन्होंने अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ दिया, वो इन भ्रष्टाचारियों को भी बहुत बड़ा सबक सिखाते। अरे वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे क्या बात कही है तुम सबने। अरे वाह, मजा आ गया। वाह वाह वाह, क्या बात कही है तुम लोगों ने। अरे तुम लोगों को तो शाबाशी देनी चाहिए। क्या बात कही बापूजी हमने? ऐसा आप खुश हो गए क्या? अरे रास्ता मिल गया, MG रोड। महात्मा गांधी रोड। उस खरे को सबक सिखाने का रास्ता कॉलेज के नाम के अंदर ही है। क्या बापूजी, क्या रास्ता है? अरे जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को हराया था, वैसे ही अगर हम गांधी जी के रास्ते पर चले तो उस ईश्वर महादेव खरे को हरा सकते हैं। वाह, मजा आ गया। अब मुझे नींद आ जाएगी, मैं तो सोने जा रहा हूँ। एक मिनट बापूजी, बताइए तो सही, खरे को कैसे हराए? हाँ, अरे वो भी मैं ही बताऊं? अरे तुम लोग भी तो कुछ सोचो। गांधीगिरी पर सोचोगे तो जरूर कोई रास्ता मिल जाएगा। ऐसा कुछ करो कि उस ईश्वर महादेव खरे का हृदय परिवर्तन हो जाए। वाह वाह बापूजी, तो क्या करे क्या? जरा विस्तार। अरे तुम सब लोग मिलके इतना भी नहीं सोच सकते? अरे गांधी जी ने इतने कठोर अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन किया, तो तुम सब लोग मिलके एक ईश्वर महादेव खरे का हृदय परिवर्तन नहीं कर सकते? अरे गांधी जी के विचारों को टटोलो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। चलो अभी मैं जाता हूँ, मुझे तो मजा आ गया। वाह वाह, रास्ता मिल गया। अरे चाचा,
ये चाचा जी की बोल गए, वो मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। सोढ़ी, चाचा जी बहुत बड़ी बात कह के गए हमसे। गांधीगिरी से चमत्कार हो सकता है। करेक्ट मेहता साहब, आज के सैटेलाइट के युग में भी गांधी जी के विचार बहुत इफेक्टिव हैं। सही बात है। एक काम करती हूँ, आप सब लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर हम सब लोग साथ में बैठकर ऐसी गांधीगिरी के बारे में सोचते हैं जिससे वो खरे भाई की सारी चालूगिरी बंद हो जाए। ये बढ़िया है। दोस्तों, अब किसी को कुछ सोचने की जरूरत नहीं। मैंने सोच लिया कि क्या करना है। क्या क्या? हम गांधी जी का सबसे प्रसिद्ध और सशक्त शस्त्र अपनाएंगे। हम एम.के. गांधी कॉलेज के बाहर आमरण उपवास करेंगे। यानी कोई और परिस्थिति होती ना पोपटलाल, तो शायद ये आइडिया काम कर जाता, लेकिन इस परिस्थिति में हम लोग उपवास नहीं कर सकते। हम लोग अगर उपवास करेंगे तो कॉलेज मैनेजमेंट वाले क्या कहेंगे कि भाई इनके बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने के लिए ये लोग उपवास कर रहे हैं। और तो और हम लोगों का वीडियो भी तो उस खरे के पास है ना। हाँ बराबर है। सही बात है मेहता साहब की। पोपटलाल, उपवास वाला आइडिया कैंसिल। हमें गांधी जी का कोई और शस्त्र अपनाना पड़ेगा। दांडी यात्रा। यस, याद है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ नमक का सत्याग्रह किया था, दांडी यात्रा। वैसे ही हम लोग इस आयम खरे के खिलाफ विरोध यात्रा करेंगे। और जिन जिन के साथ इस खरे ने अन्याय किया है ना, उन सबको आह्वान करेंगे कि हमारी यात्रा में शामिल हो जाए। काय? कशी आइडिया? हाँ मस्त आइडिया है, छाने छाने। नहीं भिड़े भाई, ये आइडिया कैंसिल। आज के जमाने में जहाँ लोग पैसे देकर एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ उनके खिलाफ नारे लगाने कौन आएगा भाई? यात्रा में सिर्फ हम ही होंगे और कोई नहीं होगा। बैठ जा बेटा, बैठ जा। एक काम कर सकते हैं, पीछे डबरा। आप सब लोग मुझे ये बताइए कि हम में और इस खरे में क्या फर्क है? वो आयम खरे तो बिल्कुल खरा नहीं है, और हम सब सोने के जैसे खरे हैं। बिल्कुल सोढ़ी, बिल्कुल सही कहा तुमने। थैंक यू। देखिए, हम लोग कभी भी कोई गलत काम करने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा दिल कुछ गलत या कुछ बुरा करने के लिए राजी नहीं होता है। हम सब इतने अच्छे हैं कि बुरा काम करना तो दूर, बुरे काम के बारे में सोचने में भी हमें शर्म महसूस होती है। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खरे ने जो भी बुरा काम किया है, उसके लिए उसके दिल में उसे शर्म महसूस हो, उसको ये एहसास हो जाए कि मैंने जो कुछ किया है वो बहुत बुरा किया है। अगर ऐसा एक बार हो गया तो जैसा बापूजी ने कहा, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और अगर उसका हृदय परिवर्तन हो गया तो वो फिर कभी कोई बुरा काम करेगा ही नहीं। मजा आ गया। मस्त आइडिया है। थैंक। वो जेठा भरा, वो मैंने एक गल दसो, ये आयम खरे से शर्म जाएगी कैसे? उसमें रत्ती भर भी शर्म होती तो वो ये काम करता ही नहीं। वो भी है। एग्जैक्टली। ऐसे इंसान के दिल में शर्म पैदा करना तो बहुत ही मुश्किल काम है। कहते हैं जिसे शर्म नहीं उसे कोई डर नहीं, जिसे कोई डर नहीं उसके लिए कोई बंधन नहीं, और जिसके लिए कोई बंधन ही ना हो उसे पकड़े तो पकड़े कैसे? नहीं, किसी अभेद किले को भेदना आसान है, लेकिन किसी हृदय को भेदना बड़ा मुश्किल काम है। अब आयम खरे के हृदय को परिवर्तित कैसे करें? किस तरह से हृदय परिवर्तन हो आयम खरे? भाई चंपक चाचा ने तो कह दिया कि गांधीगिरी करो, लेकिन किस तरह से करें गांधीगिरी? आज के जमाने में अगर सबसे मुश्किल काम है तो गांधीगिरी करना, लेकिन हमें गांधी जी के सिद्धांतों पे पूरा भरोसा है, हमें सच्चाई के रास्ते पर पूरा विश्वास है, और आप यकीन मानिए गोकुलधाम निवासी कुछ इस तरह की गांधीगिरी करेंगे कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी, और आयम खरे का हृदय परिवर्तन होगा और आपके घरों में गूंजेंगे आगे। हंसते हंसते देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। एक मस्त आइडिया है। क्या क्या? क्या? बचपन में जब मैं छोटी थी तब मैंने एक बार झूठ बोला था। वो क्या है, सहेलियों के साथ खेलना था ना, इसलिए मैंने माँ को कहा कि माँ मुझे स्कूल नहीं जाना है, मुझे बुखार है। अच्छा। और माँ को पता चल गया कि मैं झूठ बोल रही हूँ।
पर माँ ने मुझ पर गुस्सा होने के बजाय मैं जीवन में कभी भी झूठ ना बोलूं, इसलिए एक अलग ही रास्ता अपनाया। क्या? माँ ने मेरी सारी सहेलियों के सामने मेरी तारीफ करनी शुरू कर दी। कहा कि मेरी बेटी तो कभी झूठ बोलती नहीं है, उसे सच में बुखार है, इसलिए उसने स्कूल में से छुट्टी ली है। फिर क्या, माँ तो माँ है। माँ की बात सुनकर मुझे बहुत ही दुख हुआ। फिर मुझे बहुत ही शर्म आने लगी। माँ को मुझ पर इतना विश्वास है और मैंने झूठ बोला। फिर मैंने माँ से माफी मांगी और जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलने की कसम खा ली। मैं यही कहना चाहता था, दया की माँ ने जो किया सेम टू सेम वैसी ही गांधीगिरी हमें ये आई एम करे के साथ करनी है। इससे उसके हृदय में शर्म पैदा होगी। कैसे जेठा भाई? कसं करायचं? हाँ पर जेठाभरा किवें यार? जेठालाल, थियरी तो समझ में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कैसे अप्लाई करेंगे? समझाता हूँ। देखिए, आई एम खरे ने हमारे साथ जो भी बुरा किया है उसके लिए हम उस पे गुस्सा नहीं करेंगे, उसकी बुराई बिल्कुल नहीं करेंगे, उल्टा हम उसकी तारीफ करेंगे। हम उसकी इतनी तारीफ करेंगे, इतनी तारीफ करेंगे, तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ करते रहेंगे तब तक जब तक उसके दिल में शर्म महसूस ना हो। बिल्कुल 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 जेठालाल, बिल्कुल सही रास्ता बताया तुमने। भाई गांधी जी ने भी अंग्रेजों को भारत से ऐसे ही भगाया था। अंग्रेजों ने कितने भी अत्याचार किए, लेकिन गांधी जी ने विरोध नहीं किया। सारे अत्याचार हंस के सहे, अहिंसा का मार्ग अपनाया और अंग्रेजों के दिल में शर्म पैदा की, तो वो लोग ये देश छोड़ के चले गए। इसका मतलब ये है अब हमें खरे की तारीफ करनी पड़ेगी। पर उसकी तारीफ करेंगे कैसे? हाँ, और हम सब साथ में जाके उनकी तारीफ कैसे करेंगे? राइट, ये एक बड़ा सवाल है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे पूरा शहर नहीं, पूरा देश उसकी तारीफ करने लगे कि वाह वाह आई एम खरे साहब, वाह, आपके जैसा खरा और सच्चा इंसान हमने आज तक देखा ही नहीं। कैसे होगा? बिल्कुल बिल्कुल सारा देश तारीफ करेगा, ऐसा ही होगा जेठालाल। और इस काम में मदद करेंगे हमारे पत्रकार महोदय पोपटलाल। पोपटलाल, तुम एक काम करो, तुम्हें जो महाशय है ना आई एम खरे साहब, इनका एक इंटरव्यू लो, अखबार में छापो और इतना अच्छा अच्छा लिखो इस आदमी के बारे में, इतनी तारीफें करो, ऐसा बढ़िया बढ़िया कहो कि सारे देश को लगे कि भाई आई एम खरे तो कमाल का आदमी है। इतना बढ़िया इंटरव्यू छापो कि सारा देश तारीफ करने लगे। सही बात है। बिल्कुल तारक, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है मेहता साहब, बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया। अगर अखबार में छप गया तो हर कोई पढ़ेगा और हर कोई उसकी तारीफ करेगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ पेपर ही क्यों, हम लोग टेलीविजन पे भी इंटरव्यू चलवा देते हैं ना, कोई बातचीत करके। सही बात है, वो अपनी रीटा रिपोर्टर है ना, वो ये काम आसानी से कर देगी। कर देगा। हाँ पोपटलाल, तो अभी तुम्हें आई एम खरे को किसी भी तरह इंटरव्यू देने के लिए मना ना होगा, लेकिन ध्यान रहे हमारी इस गांधीगिरी के बारे में उससे बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए। जेठालाल, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल हूँ। मैं अपना काम जानता हूँ, मैं किसी भी तरह से आई एम खरे का इंटरव्यू ले लूंगा और सिर्फ तूफान एक्सप्रेस में नहीं, बाकी सारे अखबार में छपवा दूंगा। ओह वाह 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 वाह, अब आएगा मजा। खरे साहब का इंटरव्यू छपते ही सब लोग उनके अच्छे काम की तारीफ करने लगेंगे। वाह वाह खरे साहब, वाह वाह, क्या बात है, जो अच्छा काम उन्होंने कभी किया ही नहीं। हाँ बस अभी देखते हैं इस गांधीगिरी के सामने ये खरे कैसे टिकता है। यस करेक्ट, इसे कहते हैं नहले पे दहला। दोस्तों तो फिर तय रहा, कल से शुरू करते हैं ऑपरेशन गांधीगिरी। टप्पू टप्पू टप्पू, अरे टप्पू, ये टप्पू तूने सुना कि नहीं? क्या?
हमारे मम्मी पापा उस खरे सर के सामने गांधीगिरी करने वाले हैं। मतलब सुन, यस, दिस इज इट। मुझे पता ही था कि गोकुलधाम सोसाइटी वाले कभी हार नहीं मान सकते। करेक्ट। हाँ, हम सबके पापा कुछ कम नहीं है। खरे सर को दिन में तारे और रात में सूरज दिखा देंगे। हाँ, कल हम थोड़े निराश हो गए थे, पर आज फिर से एक नई ताकत आ गई है। हाँ, यस फ्रेंड्स, इस गांधीगिरी में हम भी हमारे पेरेंट्स के साथ हैं। अब हम उम्मीद नहीं हारेंगे, अब सच्चाई की जीत होकर रहेगी। क्यों फ्रेंड्स? यस। वाह, गांधीगिरी का ये शस्त्र बहुत अच्छा है। गलत काम करने के बावजूद उस खरे की, खरे नहीं बापूजी, खरे साहब। अरे हाँ, खरे साहब बराबर है। गलत काम करने के बावजूद भी उस खरे साहब की सब लोग तारीफ करेंगे तो उससे बहुत शर्म आएगी। बिल्कुल, जो भी उससे मिलने जाएगा सब यही कहेंगे कि वाह वाह खरे साहब, आपके जैसा सोने जैसा खरा और सच्चा आदमी हमने सपने में भी नहीं देखा। और सबके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर उनको जरूर लगेगा कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। बस एक बार उस खरे साहब को खुद को एहसास हो जाए कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो वो ट्रस्टी फिर कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। बिल्कुल बापूजी, और गांधी जी ने भी कहा है कि पाप से नफरत करो, पापी से नहीं। तो हम सब मिलके खरे साहब के दिल से उस पाप को ही मिटा देंगे। लेकिन कब? ये गांधीगिरी कब शुरू करने का सोचा है? शुरू हो गई बापूजी। पोपटलाल अब तक तो वो खरे साहब के उधर इंटरव्यू लेने पहुंच भी गया होगा। नमस्ते चाचा जी। अरे ये तो यहीं पर है। ए भाई, तू वो खरे साहब का इंटरव्यू लेने नहीं गया? नहीं चाचा जी, शुभ काम के लिए जा रहा था तो मैंने सोचा चाय नाश्ता करके जाऊं। नहीं बढ़िया बढ़िया, चाय नाश्ता लेके पोपटलाल के। नहीं जेठालाल, मैं नाश्ता करने नहीं, चाचा जी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। चाचा जी, इस मुहिम की शुरुआत मुझसे हो रही है, तो आशीर्वाद दीजिए कि शुरुआत शुभ हो और सफल। हाँ, मेरा आशीर्वाद सबके साथ। सत्यमेव जयते। अरे पर पोपट भाई, खरे साहब ने आपसे मिलने से ही इनकार कर दिया तो फिर अब उनका इंटरव्यू कैसे लेंगे? दया भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनिंग पत्रकार हूँ। अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकला तो मुझे डिब्बा टेढ़ा करना भी आता है। चलिए मैं चलता हूँ। ईश्वर महादेव खरे, मैं आ रहा हूँ। सुनो सेटिंग, एडमिशन की सीजन खत्म हो गई है और फाइनल लिस्ट भी निकल चुकी है। फिर भी 2 सीट का मैं कुछ करवा सकता हूँ, लेकिन भाव 10 लाख होगा। ठीक है सर, अपन ढूंढता है कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। लेकिन उस दिन की तरह बेवकूफी मत करना। डायरेक्ट किसी को मेरे पास मत भेजना। मेरा नाम कहीं आना नहीं चाहिए। सॉरी सर, वो उस दिन मिस्टेक हो गया था। उस दिन अपना बैड लक ही खराब था सर, लेकिन हर टाइम थोड़ी ना होएगा सर ऐसा। हाँ, अपन ने बिना जाने परखे उनको आपके पास भेज दिया था सर। उस दिन अगर इंस्टिंग ऑपरेशन हो जाता तो अभी हम दोनों जेल में होते। लेकिन किस्मत हमारे साथ है। आइंदा ऐसी गलती मत करना। हाँ सर। अभी जाओ। ओके सर, ओके। अंदर आना जरा। यस सर। अब किसी को भी अंदर आने मत देना, मैं बहुत बिजी हूँ। ओके सर। ओ भाई साहब, कहाँ? वो खरे साहब से मिलना है, लेकिन वो अभी किसी से नहीं मिल सकते, बहुत बिजी हैं। भाई मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। एक बार बोला ना, नहीं मिल सकते। अरे बाप रे, खरे साहब से नहीं मिला तो पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। कुछ तिकड़म करना पड़ेगा। अरे भाई साहब, खड़े क्यों हैं? जाइए। ठीक है, लेकिन जब खरे साहब को पता चलेगा कि तुमने मुझे उनसे मिलने नहीं दिया है तो तुम्हारी तो नौकरी गई। क्या? कौन है आप? मैं खरे साहब के ससुराल से आया हूँ। दरअसल मैं उनका दूर का साला हूँ, और तुम तो जानते होंगे कि साले कितने पावरफुल होते हैं। जो साले को रोके उनका सत्यानाश होवे। हाँ भाई, पता है। मैं भी अपने साले से बहुत पीड़ित हूँ। आप जाइए। थैंक यू, थैंक यू। नमस्ते खरे साहब। नमस्ते। कौन है आप? आपको अंदर कैसे आने दिया?
जी मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपट लाल हूं। और आप तो जानते ही हैं पत्रकार कहीं भी आ जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, इन पत्रकार लोगों से पंगा नहीं ले सकते, पता नहीं क्या छाप दे। हम बैठिए ना, आप बैठिए बैठिए। जी शुक्रिया। जी जी थैंक यू। कहिए कैसे आना हुआ? जी कल मैं वो हनुमान रोड के पास जो पुलिस स्टेशन है वहां गया था, वहां मुझे आपकी स्टोरी पता चली। कौन सी स्टोरी? कहीं वो जेठालाल और मेहता ने कुछ कह ना दिया हो? यही कि कल आपने 2 लोगों को रिश्वत देने के जुर्म में अंदर करवा दिया था। भाई क्या जबरदस्त स्टोरी है। अच्छा अच्छा, वो लोग मुझे एडमिशन के लिए डोनेशन देने आए थे, मैंने मना किया तो पुलिस को लेके आ गए। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने लगे कि मैं पैसे खाकर एडमिशन करवाता हूँ। बोलो कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में। लेकिन हम तो अच्छे हैं ना, बाद में मैंने उन्हें माफ करके छोड़ भी दिया। भाई वाह, आप सच में ग्रेट हैं। अरे आपके इस महान व्यक्तित्व के बारे में पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। अरे हमारे अखबार तूफान एक्सप्रेस में एक खास कॉलम है व्यक्ति विशेष। मैं उस कॉलम में आपका एक इंटरव्यू छापना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, उसी सिलसिले में आपका इंटरव्यू लेना चाहता था, अगर आपको एतराज ना हो तो। अरे नहीं नहीं भाऊ, मेरे में ऐसा क्या है छापने जैसा? अरे कमाल करते हैं खरे साहब। भाई एमके गांधी कॉलेज मुंबई का नंबर 1 कॉलेज है और आप ऐसे महान कॉलेज के ट्रस्टी हैं, और ये कॉलेज टॉपर भी आप ही की वजह से। मैं आपके बारे में इंटरव्यू नहीं छापूंगा तो और किसके बारे में छापूंगा? ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। अब क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी, ठंडा? जी नहीं, मैं सिर्फ आपका इंटरव्यू लूंगा। शुरू करें? ठीक है। थैंक यू। सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कब से इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं? पहले मेरे पिताजी ट्रस्टी थे, महादेव विष्णु खरे। उनके स्वर्गवास के बाद मैं ट्रस्टी बना। वैसे और भी 8 लोग ट्रस्टी की कमेटी में शामिल हैं, लेकिन ज्यादा पावर्स मेरे हाथ में। ओह अच्छा, क्या बात है भाई, क्या बात है। वैसे खरे साहब, आप इस कॉलेज के साथ क्यों जुड़े? मैं इस कॉलेज के साथ जुड़ा हूँ पैसे कमाने के लिए, पर ये बात किसी को कह थोड़ी सकता हूँ। अरे भाई, मैं तो इस कॉलेज से जुड़ा हूँ सिर्फ माँ सरस्वती की सेवा करने के लिए। ओहो, क्या बात है भाई, क्या बात। इस कॉलेज के द्वारा मैं विद्या का दान देना चाहता था। अरे साहब, एक और खास सवाल। आज के जमाने में अक्सर लोग पैसे लेकर एडमिशन देते हैं। आई एम श्योर आपके पास भी ऐसे कई सारे मौके आए होंगे, तो भी आपका मन नहीं हुआ पैसे लेकर एडमिशन देने का? अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पैसों से सुख नहीं मिलता। अच्छा, मेरे लिए पैसे से बढ़कर है बच्चों का विकास। ओह भाई, वाह 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 वाह। और ये कॉलेज हर प्रकार के बच्चों के लिए है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, गरीब हो या अमीर हो। क्या बात है, क्या बात है खरे साहब, महान है आप, महान है। वो सभी बच्चे जो विद्या पाने लायक हैं, वो यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर झूठ बोलने की कंपटीशन हो तो ये खरे गोल्ड मेडल ले आए। कितने उम्दा विचार है खरे साहब आपके। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, एक और खास सवाल। आप अपने स्टूडेंट्स को और समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। जो पढ़ेगा वो ही आगे बढ़ेगा। वाह। हाँ, बच्चे पढ़ेंगे और आप पैसे खा खाकर आगे बढ़ेंगे। अच्छा खरे साहब, मुझे अखबार में छापने के लिए आपकी 1-2 अच्छी तस्वीरें चाहिए। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं आपकी 1-2 फोटो ले लूं। या व्हाई नॉट। ओह थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। हाँ जी। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पोज है। अरे साहब, ये चश्मे पहन लीजिए ना। जरूर। एक वो खड़े होकर सरस्वती माता जी की फोटो के पास ले लेते हैं। जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट। हाँ जी, ये हाँ, वाह, तो बिल्कुल सरस्वती माता जी के भक्त लग रहे हैं आप। फोरग्राउंड में आप, बैकग्राउंड में सरस्वती माता जी। भाई वाह 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 वाह, मजा आ गया, मजा आ गया खरे साहब। सच में आज आपका इंटरव्यू लेकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और उतना ही नहीं, आप जैसे महान व्यक्ति को मिलकर आज मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया भाई। थैंक यू सो मच। शर्मिंदा कर रहे हैं आप मुझे। नहीं, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ओके बाय। और हाँ खरे साहब, कल का अखबार जरूर पढ़िएगा। श्योर। गुड डे। गुड डे, गुड डे टू यू टू। वाह वाह खरे साहब, क्या भर भर के झूठ बोला आज आपने।
लेकिन ये झूठ ही आपको एक दिन सच्चाई के रास्ते पर ले आएगा। एक काम करता हूँ, बाहर जाकर जेठालाल को फोन करके बता देता हूँ कि काम हो गया है। वाह भाई वाह, अरे वाह, मेरी लाइन तो बहुत अच्छी है, पैसे भी मिलते हैं और इज्जत भी। सोचता हूँ 2-4 और कॉलेज का ट्रस्टी बन जाऊंगा। सेठ जी, आपके गांधीगिरी की बात से मैं और बागा बहुत इम्प्रेस हुए हैं, है ना बागा? हाँ नट्टू काका। सच ए फैंटास्टिक अप्रोच। किसी भी कठिन समस्या का हल इस गांधीगिरी से निकल सकता है। फिर तो नट्टू काका आप भी अपनी समस्या का हल ऐसे ही गांधीगिरी से निकाल लीजिए। मेरी समस्या कौन सी? Oh, that's a good idea. How come I didn't think of it? अरे क्या डिडन डुडन कर रहे हैं? सेठ जी, बागा ने मस्त आइडिया बताया। क्या? मुझे मेरी पगार बढ़ाने के लिए गांधीगिरी करनी चाहिए। नहीं भाई, पगार के लिए कोई गांधीगिरी करने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी पगार बढ़ाऊंगा। कब? जब आप ये कहना बंद करेंगे कि मेरी पगार बढ़ाई है। फिर तो मैं आज से ही कहना बंद कर देता हूँ कि मेरी पगार बढ़ाई है। शाबाश। इसे क्या हुआ? He's laughing. हंस रहा है। अरे वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्यों हंस रहा है? Let me find out. I will get back to you. अरे बागा, बागा, why are you laughing? What's so funny, my child? नट्टू काका, सेठ जी ने आपको मस्त उल्लू बनाया। आप पगार बढ़ाने की बात करते आए हैं, फिर भी आज तक सेठ जी ने आपका पगार नहीं बढ़ाया। अब अगर आप पगार बढ़ाने की बात करेंगे ही नहीं तो पगार बढ़ाने का सवाल ही नहीं आता, है ना सेठ जी? नहीं नहीं बागा, मुझे सेठ जी पे पूरा भरोसा है। Once upon a time, एक दिन वो मेरी पगार जरूर बढ़ाएंगे, है ना सेठ जी? बिल्कुल। अभी बिना काम के ज्यादा देर तक यहाँ खड़े रहे तो पगार बढ़ाने की जगह मुझे पगार काटनी पड़ेगी। इसलिए दुकान में जाइए और कुछ काम कीजिए। जाइए जी। कम बागा। अरे कट हो गया? नहीं नहीं, काट दिया। पोपटलाल ने मिस कॉल दिया। आ गया। अरे जेठालाल, फोन तो उठाओ। अरे भाई, मैं फोन उठाऊं उसके पहले तो तुमने काट दिया। अरे भाई, कट नहीं किया, वो कट हो गया होगा। तुम वो सब छोड़ो। जेठालाल, काम हो गया है। माननीय श्री ईश्वर महादेव खरे जी का इंटरव्यू ले लिया है। वाह वाह पोपटलाल वाह। अरे तुम तो हुक्म का इक्के निकले। अरे मैं इक्का नहीं, बादशाह को बादशाह। क्यों बादशाह? इक्का अकेला होता है, बादशाह की बेगम होती है ना। ओहो, हाँ हाँ भैया, बादशाह बादशाह। वैसे कैसा रहा इंटरव्यू? अरे जबरदस्त। समंदर में जितना पानी होता है ना, उससे ज्यादा झूठ बोला है खरे ने। बस 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 पोपटलाल, अभी तुम इस झूठ को इतना फैला दो कि वो सच बोलने पे मजबूर हो जाए। जेठालाल, अब तुम खाली देखो, खरे को उसका झूठ ही परेशान करेगा। कल सुबह का अखबार लोगों के हाथ में आते ही खरे की दुनिया हिल जाएगी। पत्रकार पोपटलाल ने आईएम खरे का इंटरव्यू ले लिया है अखबार के लिए। और आज के जमाने में आप अखबार की ताकत तो जानते हैं, वो चाहे तो जीरो को हीरो बना दे और हीरो को जीरो बना दे। और हम गोकुलधाम निवासी भी यही चाहते हैं कि आईएम खरे की इतनी प्रशंसा हो, इतनी तारीफ हो कि वो हीरो बन जाए और हम लोग गांधीगिरी करके उनका हृदय परिवर्तित करें। गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से अंग्रेजों को इस देश से बाहर खदेड़ दिया था और हम गोकुलधाम निवासी शिक्षण संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार को मिटाना चाहते हैं। काम जरा मुश्किल है, लेकिन हमें गांधीगिरी पे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। क्या होगा आगे, हंसी और ठाकुर के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे भाई, मुझे क्यों दे रहा है? मैंने तो छापा है। सुब्रमण्यम भैया, तमिल पेपर इधर आ गया यार। पेपर है मेरे पास, तो ये ले लो, दे दो मुझे। पड़ेगी अभी। अरे हाथी भाई, आप ये रखिए, ये हिंदी है, तूफान एक्सप्रेस। ये भी रख दे भाई। ये भी रख। कमाल हो गया, फ्रंट में इधर आ गया यार। इधर मैंने सेकंड पेज तक। हां, ये मिला। वाह 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 पोपटलाल, कमाल कर दिया भाई तुमने। क्या इंटरव्यू छापा है खरे का?
और जिस ढंग से खरे की तारीफ लिखी हुई है इस इंटरव्यू में, उसे पढ़ के तो लगता है खरे से ज्यादा महान इंसान कोई है ही नहीं। सही बात है। अरे भाई पोपटलाल, इस इंटरव्यू को पढ़ के तो ऐसा लगता है कि इस आदमी की मूर्ति बना के पूजा करनी चाहिए। और इसकी फोटो देखकर तो इच्छा हो रही है कि इसको जम के जूते मारने चाहिए। नहीं, थोड़ी जूते कैंसल भाई। हमने क्या तय किया है, गांधीगिरी का रास्ता अपनाएंगे और गांधीगिरी में हिंसा का कोई स्थान नहीं। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, सोडी हमें सिर्फ अहिंसा से काम लेना है। हाँ, सोडी हमारा विरोध आयम खरे से नहीं है, उसके काम से है। हमें उसे सुधारना। पोपटलाल, तुमने बहुत टेरिफिक इंटरव्यू जा पाए और अब तक तो ये न्यूज़पेपर घर घर में चला गया। हाँ, और अय्यर भाई, अब खरे साहब को तारीफों के फोन आने भी शुरू हो गए होंगे। हेलो, हाँ फोन चालू रखिएगा, मैं देती हूँ इनको। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। सुनिए, आपके लिए फोन है। फोन है सुबह सुबह? कौन है? पता नहीं, बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे हैं। आप सोए थे इसलिए मैंने उठाया नहीं। ठीक है ठीक है। हेलो, क्या मैं मिस्टर आई.एम. खरे से बात कर रहा हूँ? हाँ जी, आई.एम. खरे, ईश्वर महादेव खरे। सर, मैंने आज के पेपर में आपका इंटरव्यू पढ़ा। मेरा इंटरव्यू? हाँ 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 हाँ, बोलिए। सर, आपको सैल्यूट है। सच में सर, आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। आप जैसे सच्चे और अच्छे लोगों की समाज को बहुत जरूरत है। इंडिया में जन्म लेने के लिए थैंक यू। इंडिया में जन्म लेने के लिए थैंक यू? कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा है? एक्सक्यूज मी, आप कौन बोल रहे हो? मैं एक आम आदमी हूँ। आप जैसे सच्चे और अच्छे लोगों के बारे में पढ़ते हैं तो लगता है दुनिया अब भी अच्छी है। गॉड ब्लेस यू। हाँ, थैंक यू थैंक यू। पता नहीं ये पत्रकार पोपटलाल ने भी क्या छाप दिया है। क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है? सुबह से आपके मोबाइल पे भी काफी फोन आ रहे हैं। फोन साइलेंट होने के कारण आपको पता ही नहीं चला। देखिए तो। ठीक है भाई। तेरा मिस कॉल? अरे नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। वो तो क्या है, आज मेरा इंटरव्यू छपा है पेपर में। हैं? जरा देखो ना क्या लिखा है। प्रिंसिपल का फोन। हेलो, नमस्ते खरे सर, शांतिलाल मेहता बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। बोलिए। आपका इंटरव्यू पढ़ा सर, वाकई बहुत बढ़िया। अरे थैंक यू वेरी मच सर। आपका इंटरव्यू बहुत ही प्रेरणात्मक है? ऐसा सब पढ़ने के बाद हमें भी जोश आता है अच्छा काम करने का। आपके पिताजी अगर जिंदा होते तो इसे पढ़कर बहुत ही खुश होते। अरे ये सब तो ठीक है, मगर इतनी तारीफ करने की क्या जरूरत है भाई? अरे सर, सच में आप कितने डाउन टू अर्थ हैं। ईश्वर आपको लंबी उम्र दे। अरे थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे एक मिनट, हाँ, मेरा दूसरा कॉल आ रहा है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। ओके सर, बाय। हाँ हेलो। ओ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी। सुनिए। एक मिनट। नहीं, मैं बाद में करता हूँ ना आपको कॉल, बाद में कॉल करता हूँ। सुनिए, अरे ये देखिए ना क्या लिखा है, जल्दी आइए। अरे ये देखिए क्या लिखा है। हाँ भाई, आराम से सरगम, आराम से तुम ही पढ़ लो क्या लिखा है। महामानव आई.एम. खरे, एम.के. गांधी कॉलेज के ट्रस्टी श्रीमान आई.एम. खरे अनोखे इंसान हैं। माँ सरस्वती के सच्चे पुजारी श्रीमान खरे भ्रष्टाचार के विरोधी हैं। मुंबई के नंबर 1 कॉलेज के ट्रस्टी होने के बावजूद 1 रुपया डोनेशन का नहीं खाते। और आगे लिखा है, हर बच्ची को किसी भी भेदभाव या सिफारिश के बिना समानता से एडमिशन देते हैं। श्री खरे जी के हाथ में देश का भविष्य सलामत है। ऐसे सच्चे और अच्छे इंसान को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। श्री आई.एम. खरे हमारे समाज के लिए उत्तम उदाहरण का व्यक्तित्व हैं, जो हमें सच्चाई के रास्ते में चलने की सीख देते हैं। अरे वाह वाह वाह, चलो दिखाओ, मुझे भी दिखाओ। हाँ। वाह, कितनी तारीफ लिखी है आपकी। ये पोपटलाल ने कुछ ज्यादा ही लिख दिया है। लगता ही नहीं कि मेरे बारे में लिखा है। ये पढ़कर लगता है कि मेरी शादी आपके साथ नहीं, किसी महान इंसान के साथ हुई है। पापा ये देखिए, इंग्लिश पेपर में भी आपके बारे में छपा है। अच्छा और फोटो भी है। अरे वाह, दिखा मुझे दिखा। डैडी, आई एम
so proud of you. Oh, thank you, my बच्चा. Thank you very much. Thank you. You are such a great daddy. एक मिनट. हाँ बोलिए. अच्छा. Thank you. Thank you so much. Thank you very much. पापा मैं देखता हूँ. सेटिंग. हाँ बात कर रहा था पापा से. पापा थोड़े बिजी. हाँ बोल. अरे खरे सर आप तो पेपर में छा गए एकदम। अच्छा तो तूने भी पढ़ लिया पेपर? हाँ अरे सर अपुन ने क्या पूरे शहर ने पढ़ लिया। लेकिन सर कितना झूठ निकला है इसमें आपके बारे में। धीरे बोल आसपास कोई होगा तो सुन लेगा। एक काम कर तो भी फोन रख बाद में बात करेंगे। ओके। अरे वाह आज तक मैं पैसे तो कमा ही रहा था अब नाम भी कमा लिया। कटिंग। हाँ भाई अपुन को ना खरे साहब का स्टाइल बहुत पसंद आया है। पैसा भी कमाने का और नाम भी कमाने का। हाँ लेकिन खरे साहब तो हीरो बन गए ना भाई और हम लोग वहीं के वहीं रह गए। अरे कटिंग क्या है ना कि ये जो बड़े लोग होते हैं ना इनका पब्लिक में इमेज अलग और रियल लाइफ में पिक्चर अलग ही रहता है। लेकिन अपने को क्या करने का है अपुन को अपने काम से काम रखने का है बस। अब देख खरे साहब की वजह से अपुन लोग माल कमा रहे लेना कमा रहे ले भाई तो बस टेंशन काय को लेने का। अब एक काम करते हैं अपुन लोग एडमिशन के लिए बकरे ढूंढते हैं और खरे साहब को खुश रहने देते हैं उनकी तारीफों में। चल ऐसा इंटरव्यू छपा है खरे साहब का कि उनको फोन पे फोन आते होंगे। तो तुम भी फोन लगाओ जरा पता तो चले क्या कह रहे हैं खरे साहब। अरे हाँ होने का थर्मामीटर। अरे भाई नेटवर्क नहीं है तुम्हारे घर में। तो चलो कंपाउंड में जाते हैं वहां से तो लग ही जाएगा। चलो नहीं उसमें बहुत टाइम जाएगा भाई को अपना फोन दो। चलो भैया लो पता ही था पता नहीं तुम्हारा। हेलो खरे साहब पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे पोपटलाल आपने तो कमाल कर दी भाई। अरे आपके इंटरव्यू ने तो धूम मचा दी है। आपने तो मुझे हीरो बना दिया हीरो। फोन पे फोन आ रहे हैं। अरे फोन उठाते उठाते थक गया। खरे साहब आपकी शख्सियत ही ऐसी है महानता आप में कूट कूट के भरी है। भाई मैंने तो वही लिखा है जो आप है। हाँ वही लिखा है। अच्छा पोपटलाल कभी कोई काम हो तो बता देना। हाँ सुनिए जी एक मिनट कोठारी जी आपसे बात करना चाहते हैं लीजिए। अच्छा पोपटलाल अभी और फोन आ रहे हैं मैं बाद में बात करता हूँ ठीक है। हाँ ओके नो प्रॉब्लम थैंक यू बाय। देखा कामयाब रहा। बिल्कुल निशाने पे लगा है। बिल्कुल। हाँ भिड़े भाई पहला कदम तो कामयाब रहा लेकिन तारक अब आगे क्या करने का सोचा है? अभी दूसरा कदम है रीटा रिपोर्टर। रीटा रिपोर्टर? पोपटलाल जरा फोन तो लगाओ रीटा को। अरे भाई मैंने उसे 4 बार मिस कॉल मेरा मतलब है 4 बार कॉल किया लेकिन उसने फोन उठाया ही नहीं। पोपटलाल इतनी विकट परिस्थितियों में भी तुम मिस्ड कॉल करके कॉल नहीं कर सकते थे? एक कॉल करने में क्या जाता है पोपट भाई? कोई बात नहीं बातमी बार लगाओ शायद उठा ले फोन। भाई मेरे फोन में नेटवर्क नहीं है। चल ले भाई ले हेलो एवरीवन। अरे आ गई रीटा आ गई। बैठो रीटा बैठो। अरे तू बैठ ना। हाँ वो ले दूसरी। हाँ ले आ जा। क्या लेती चाय कॉफी शरबत? अरे कुछ भी नहीं दिया भाभी मुझे तो जेठा भाई का फोन आया था कि मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज है तो जल्दी से बताइए वो जबरदस्त न्यूज है क्या? टप्पू के पापा आप रीटा को सब शुरू से बता दीजिए वरना क्या है इसको कुछ समझ में नहीं आएगा। दरअसल रीटा हुआ यूं कि ये सब होने के बाद हमने सबने मिलके ये सोचा कि हमको खरे साहब को सुधारना चाहिए और इसलिए हमने गांधीगिरी शुरू कर दी। और मैंने खरे साहब का इंटरव्यू लेकर सारे अखबारों में छाप दिया। हाँ रीटा ताकि मिस्टर खरे का हृदय परिवर्तन हो जाए। हमने उस खरे साहब को उल्टा चश्मा पहना है। वो आदमी बुरा है लेकिन हम सब उसकी तारीफ भी करते हैं। बिल्कुल। तो रीटा अभी तुम्हें उसकी रिपोर्टिंग करके हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी उसको फेमस कर देना। हाँ रीटा
तारीफों के ऐसे पुल बांध देना कि मिस्टर खरे इम्प्रेस हो जाए। इतनी तारीफ करना कि तारीफ को भी शर्म आ जाए। डोंट वरी जेठा भाई, ये तो बहुत ही डिफरेंट आइडिया है। थैंक यू। ये न्यूज कवर करने में तो मुझे बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब आप देखिए, ये रीटा रिपोर्टर कल तक न्यूज चैनल के जरिए उस ट्रस्टी आयम खरे को हीरो बना देगी, और अभी न्यूज़पेपर में उसकी जितनी तारीफ हो रही है ना, उससे भी कहीं ज्यादा तारीफ। उसके घर और ऑफिस में ना फूलों की बरसात हो जाएगी, इतनी तारीफ करूंगी मैं उसकी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर 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 सर, मैं रीटा रिपोर्टर कल तक न्यूज चैनल से हूँ और मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। सर ठीक है ओके ओके। रोल करो। खरे सर, सुबह से पूरे शहर में आपका और आपकी ईमानदारी का बोलबाला है। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे इतनी सारी पब्लिसिटी पसंद नहीं है। तो सुना आप लोगों ने, ये होती है एक महान इंसान की निशानी कि उसे पब्लिसिटी जरा सी भी पसंद नहीं होती, उसे अपनी तारीफों का जरा सा भी प्रलोभन नहीं होता। कमाल है, जो भी बोलूं लोग तारीफ करने लग जाते हैं। खरे सर, आज के जमाने में जहाँ पे हर कोई पैसे को अपना भगवान मानता है, पैसे के पीछे दुनिया इतनी पागल है, ऐसे में आप किसी से 1 रुपए का डोनेशन भी नहीं लेते। खरे सर बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मेरिट के बलबूते पर एडमिशन देते हैं। ऐसे घोर कलयुग में भी इतनी महानता का काम कैसे कर लेते हैं आप? बहुत ही उम्दा सवाल किया आप। क्या है कि पैसा तो एक दिन खत्म हो जाता है, मगर जो ऊंचे विचार हैं वो सदियों तक जिंदा रहते हैं। कितनी ऊंची ऊंची फेंक रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे अच्छे काम से याद रखें, बस। वाह दर्शकों, कितनी गहरी और अच्छी बात की है खरे सर ने। बिजी हूँ जरा। सर एक आखिरी सवाल। सर एक आखिरी सवाल, हमें पता चला है कि आपको 2 लोगों ने रिश्वत देकर अपने बच्चे का एडमिशन आपके कॉलेज में कराने की कोशिश की थी, लेकिन आप इतने महान हैं कि आपने उन लोगों को सीधा पुलिस में ही दे दिया। और हमें ये भी मालूम चला है कि आपके पास इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग है। जी है। तो क्या सर आप हमें वो वीडियो रिकॉर्डिंग देंगे? हम उसका टेलीकास्ट हमारे चैनल कल तक पर करके ऐसे लोगों का पर्दाफाश कर देंगे। नहीं प्लीज नहीं, भाई जो हो गया सो हो गया, और मैंने उन्हें माफ कर दिया है। मैं किसी बच्चे का भविष्य नहीं बिगाड़ सकता। क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है, और खरे सर ने भी उन लोगों को माफ करके अपना बड़प्पन दिखाया है। कितने महान हैं हमारे ट्रस्टी आयम खरे जी। हम कल तक की ओर से आयम खरे जी को सलाम करते हैं। बस तो मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। ओके, कम ऑन स्टूडेंट्स, गेट बैक टू योर क्लासेस प्लीज। चलो, गुड मॉर्निंग। हेलो जेठा भाई, मैं रीटा रिपोर्टर बोल रही हूँ। हाँ बोल रीटा। मैंने आपका काम कर दिया है, खरे सर का इंटरव्यू हो गया है। बस आप टीवी ऑन कीजिए और देखिए, कुछ ही देर में इंटरव्यू ऑन एयर होने वाला है। ओके, थैंक यू रीटा। अरे दया, बापूजी। अरे क्या हुआ जीजा? बापूजी, अभी रीटा का फोन था। हाँ? उसने इंटरव्यू ले लिया है, अभी टीवी पे आएगा। अभी घर घर में सब उसका इंटरव्यू देखेंगे और सब तारीफ पे तारीफ करेंगे। सुबह से पूरे शहर में आपका और आपकी ईमानदारी का बोलबाला है। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा तो लगता है, लेकिन मुझे इतनी सारी पब्लिसिटी पसंद नहीं। वाह मम्मी, पापा ने तो चारों तरफ धूम मचा दी है। ये होती है एक महान इंसान की निशानी कि उसे पब्लिसिटी जरा सी भी पसंद नहीं होती। My dad is great. Of course he is great. देखो, उसे अपनी तारीफों का जरा सा भी प्रलोभन नहीं होता। खरे सर, आज के जमाने में जहाँ पे हर एक इंसान पैसे को अपना भगवान मानता है, पैसे के पीछे दुनिया इतनी पागल है, ऐसे में आप किसी से 1 रुपए का डोनेशन भी ये खरे सर का कुछ ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हो रहा है? खरे सर हो रहा है भाई, ऐसे तो अगले साल से कोई भी एडमिशन के लिए आएगा ही नहीं। सर इतने घोर कलयुग में भी इतनी महानता का काम कैसे कर लेते हैं आप? बहुत ही उम्दा सवाल किया है। पैसा तो एक दिन खत्म हो जाता है, लेकिन जो ऊंचे विचार हैं वो सदियों तक जिंदा रहते हैं। अरे ये क्या गड़बड़ है? मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे ये एमके गांधी कॉलेज का ट्रस्टी तो कह रहा है कि एडमिशन बिना पैसे के होता है। कितनी गहरी और अच्छी
अच्छी बात की मैंने है तो घरे पूरे से। 7 लाख रुपए खिलाए। फिर वो पैसा गया कहाँ? कि आपको 2 लोगों ने रिश्वत देकर अपने बच्चे का एडमिशन आप सेटिंग भाई को फोन लगा लेता हूँ। लेकिन आप तो इतने महान इंसान हैं कि आपने उन लोगों को सीधा पुलिस के ही हवाले कर दिया और हमें ये भी मालूम चला है कि आपके पास इस बात की वीडियो रिकॉर्डिंग है। क्या सर आप हमें वो वीडियो हेलो सेटिंग भाई खुराना बोल रहा हूँ। कौन खुराना? अरे आप भूल गए? अभी अभी मैंने 7 लीटर पानी देके मेरे बेटे का एडमिशन करवाया था चक्कर चला के। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो, याद आ गया। ये टीवी पर क्या आ रहा है? ये ट्रस्टी साहब कह रहे हैं कि एमके गांधी कॉलेज में कोई पैसा खाता ही नहीं है। मेरा 7 लीटर पानी गया कहाँ? कहीं आप तो नहीं पी गए? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखो तुम्हारे बेटे का एडमिशन हो गया है ना, तो बस तुम काय को टेंशन ले रहे हैं? अरे कल को कोई इंक्वायरी निकली और मेरे बेटे का एडमिशन कैंसिल हो गया तो? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, अपुन है ना। अभी तुम फोन रखो, टेंशन मत लो, समझे? ठीक है जी। क्या हुआ सेटिंग भाई, क्या सोच रहे? ये खरे साहब का टीवी और न्यूज़पेपर में इंटरव्यू देख के जिन लोगों ने पैसे देके एडमिशन करवा लिया था ना, वो सब लोग डर गए। ऐसे में तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा भाई। आप जाकर मिलो खरे से। हाँ मिलना पड़ेगा। तो रुक, अपुन मिलके आता है। इतने सारे मुके, ये सब क्या हो क्या रहा है मेरे साथ? कभी सोचा नहीं था कि ईमानदार आदमी को इतनी इज्जत मिलती है। कहीं मैं लोगों से पैसे लेकर कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? अरे नहीं नहीं, खरे, आई एम खरे, ईश्वर महादेव खरे, जो किसी से ना डरे। ऐसी उल्टी सीधी बातें दिमाग पे क्यों लाता है खरे? इतने सारे फूलों की वर्षा खरे पे? खरे अचंभित है भाई। अचंभित होना स्वाभाविक है, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई अच्छा काम तो किया है नहीं। आज के जमाने में कांटों के बदले में फूलों की वर्षा कौन करता है साहब? आप किसी के गाल पे थप्पड़ मारिए तो वो दूसरा गाल आगे नहीं करता, आपको 3-4 लगा देगा। लेकिन हम गोकुल धाम निवासी, हमें गांधीगिरी पे पूरा यकीन है। हम खरे को फूल भेजते रहेंगे, हम खरे की प्रशंसा करते रहेंगे, और फूल तब तक भेजते रहेंगे जब तक खरे के हृदय में फूल न खिले। लेकिन ये लक्ष्मी के पुजारी खरे को सुधारना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम लोग डटे रहेंगे और आपके घरों में ठा के बरसाते रहेंगे। देखते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.